भाजपा में प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ गुरुवार को उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर अग्रवाल ने 1975 में लगी इमरजेंसी को देश के लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस की तुलना हिटलर शासन से की। उन्होंने कहा कि उस दौर में लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया था और आमजन की आवाज को दबाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि आज का भारत उस समय की घटनाओं को भूल नहीं सकता। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान का तीखा जवाब दिया। गहलोत ने कहा था कि राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर षड्यंत्र चल रहा है। इस पर पलटवार करते हुए राठौड़ ने कहा, राजस्थान में इस समय डबल इंजन की सरकार है और राज्य को इससे लगातार लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब कांग्रेस सरकार में देखा गया है, जहां पर आपस में ही विवाद चलता रहता है। बीजेपी में इस तरह की कोई बात नहीं है और राजस्थान में भजनलाल सरकार अच्छा काम कर रही है। 7 तारीख शुक्रवार का दिन लोकसभा में विधेयक पास कराया। 7 तारीख बृहस्पतिवार का दिन। 8 अगस्त राज्यसभा प्राइवेट मेंबर बिल होता है, सरकारी बिल नहीं आता। सरकारी बिल प्रस्तुत किया, वहां से कानून पारित कराया। 9 तारीख शनिवार को कोई लोकसभा और विधानसभा की बैठकें होती ही नहीं है। देश की सारी विधानसभाओं की बैठकें बुलाई गई शनिवार के दिन और 15 राज्यों से सहमति लेनी थी, ले ली गई। 10 तारीख रविवार राष्ट्रपति कार्यालय बंद रहता है, खुलवा करके गजट कराया गया और 10 तारीख को एक कानून बना दिया गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर के अगर कोई मुकदमा पहले चल रहा था, उनको मालूम था। 11 अगस्त को सुनवाई थी, उनको मालूम थी। 10 अगस्त को गजट कर दिया गया, यदि कोई मुकदमा प्रधानमंत्री के विरुद्ध इलेक्शन करप्शन का चल रहा है तो वह मुकदमा समाप्त किया जाता है, न्यायालय इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। अब आप बताइए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया के कितने लोकतंत्र में, तानाशाही देशों में तो होता है। इंदिरा गांधी और हिटलर में कोई विशेष अंतर नहीं था। जो कुछ काम लोकतांत्रिक माध्यमों से हिटलर ने किया, वही काम इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक माध्यमों से भारत में किया। किसी भी हिटलर ने तो फिर भी यह नहीं किया था कि आप उसके चुनाव को चुनौती नहीं दे सकते। इंदिरा गांधी ने व्यवस्था किया कि हाँ, वो ठीक है कि वो भ्रष्ट है, लेकिन न खाता न बही, जो इंदिरा गांधी कहें वही सही। राष्ट्रपति जैसे हालात होने में सत्ता और संगठन में कोई जो है वो तालमेल नहीं है। अशोक गहलोत ने कल एक फिर से बयान दिया है कि भजनलाल जी की जो सरकार है वो खतरे में है और राजस्थान जो है, जो क्राइम की जो स्थिति यहाँ पे चल रही है, विदेश यहाँ पे जो है, विदेश के जो शासक है वो इसको ब्लैकलिस्टेड नहीं करते। डोटासरा जी को अपने, जब वो शिक्षा मंत्री थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वो समय याद आ रहा है जब कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में किस प्रकार की रस्साकसी चली। वो उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ भी हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी सत्ता और संगठन में तालमेल है, बहुत व्यवस्थित रूप से हमारी सरकार काम कर रही है, कानून व्यवस्था में पूरा सुधार हुआ है, पूरा इम्प्रूवमेंट है और व्यवस्थित रूप से चल रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में पुलिस पिट करके आती थी और हमारे यहाँ पर पुलिस सक्षम तरीके से कानून का पालन करवा रही है। कहीं किसी अपराध को 24 घंटे के अंदर
अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। और आप तालमेल वो तालिका देख लें कि इतने समय में कांग्रेस में क्या अपराध थे। और खुद डोटासरा जी भूल जाते हैं क्या, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में डोटासरा जी शिक्षा मंत्री भी थे। शिक्षकों से पूछा कि क्या ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, तो अनेक शिक्षक खड़े हो गए और सबने खड़े होकर के कहा साहब ट्रांसफर में पैसे चलते हैं। डोटासरा जी अपने आप को भूल जाते हैं, पत्थर फेंकते हैं दूसरे पर, खुद देखते नहीं, अपने गिरेबान में झांकते नहीं। हमारी सरकार बहुत व्यवस्थित चल रही है। जहां तक आप गहलोत की बात कर रहे हैं, गहलोत साहब जैसे संजीदा व्यक्ति 3 बार का राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में आया और वो इस लोकतंत्र के हथियारों के समर्थन में बोल रहा है। अशोक गहलोत जी ने कहा यदि इमरजेंसी में नसबंदी नहीं होती तो हिंदुस्तान की जनसंख्या 180 करोड़ हो जाती। अरे क्या बोलते हैं वो गहलोत साहब, थोड़ा सोचो तो सही। क्या जबरन नसबंदी, कुंवारों की नसबंदी, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी नसबंदी। लोग खेतों में भागते थे, पता नहीं है, एक एक डॉक्टर को 25-25 ऑपरेशन करने का टारगेट दिया गया था। डॉक्टर्स भागते थे और आदमी पीछे, आगे आदमी भागता था, डॉक्टर पीछे। आदमी खेत में चला गया, खेत में ऑपरेशन, जीप में पकड़ करके ऑपरेशन, जबरन नसबंदी कुंवारों की, ये सब होता था। गहलोत साहब भूल गए क्या? ये लोकतंत्र से जीत करके आए थे भाई, शपथ ली थी, लोकतंत्र के हामी बनो, संरक्षक बनो, विध्वंसकारी मत बनो। कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा है, सत्ता और संगठन में तालमेल है और सही तरीके से हमारी सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार है, व्यवस्थित तरीके से चल रही है, अपना काम पूरा करेगी। कांग्रेस के भजनलाल जाटव ने कहा कि उनकी पार्टी के गद्दारों की वजह से वो चुनाव आ रहे हैं। बीजेपी क्या सोचती है, गद्दारों की वजह से उनकी पार्टी गद्दारों से आ रहे हैं? तो उनमें भरमार है, ये उनके अपने घर सोचे ना, हम दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हैं। अरे अपना तो संगठन देख लो, उनका संगठन कितना चरमराया हुआ है, वो उनके गद्दारों को वो जाने। हम उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? हम तो सही तरीके से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।